अस्सलाम वालेकुम। हवा बहुत तेज़ चल रही है, अभी अभी बारिश हुई है और इस वक्त बहुत ठंड है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फ़िनलैंड में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। इस प्रेजेंटेशन को मैंने 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। स्टेप 1 में आपको वो चीज़ें चाहिए जो कि एप्लीकेशन से पहले बहुत ज़रूरी हैं, और स्टेप 2 में जब आपको इंशाल्लाह जब आपका एडमिशन हो जाए तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फिर वीज़ा एप्लीकेशन से पहले चाहिए, और स्टेप नंबर 3 में कि कौन सी चीज़ें हैं जो जिनका कर लेना बेहतर है, लेकिन अगर वो ना हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो ऑप्शनल चीज़ें हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि नहायत ज़रूरी हैं, जिनका जिनका होना बहुत ज़रूरी है जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने लगें। उसमें सबसे पहले है आपके पास आपका पासपोर्ट, न सिर्फ पासपोर्ट बल्कि ई पासपोर्ट। इनकी पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो प्लीज़ अगर आपका कन्वर्ट नहीं हुआ पासपोर्ट अभी तो उसको कन्वर्ट करवा लें, और आपके पास पासपोर्ट किसी भी फॉर्म में होना ज़रूरी है। अब एक्सपायर ना हो, और अब जाहिर है कन्वर्टेड पासपोर्ट हो आपके पास। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर आपने आइल्ट्स दिया है तो वो होना चाहिए, वरना डुओलिंगो या टोफल जो भी हो, जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ इतना टाइम रखें आपके आप उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी कर सकें, और उसके बाद क्योंकि इनके रिजल्ट्स में आने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आप अपना टाइम मैनेज करके ये टेस्ट्स पहले से ही इनको पास कर लें, और इनके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 3 पे है आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और उनकी अटेस्टेशन। अगर आपने मैट्रिक पास की है या अगर आपने एफएससी पास की है तो आपके सर्टिफिकेट्स यानी आपकी सनदें, आपके जो मार्कशीट्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है आपके बोर्ड से, यानी उनकी तस्दीक होना ज़रूरी है। उसके लिए क्या होगा कि अगर आपकी सनद अभी नहीं आई तो आप अपने बोर्ड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको सनद जो है वो भेज दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, क्योंकि मैंने आगा खान बोर्ड से अपनी एफएससी की थी, तो यूजुअली वहाँ पे 2 साल के बाद डिग्री आपको इशू करता है बोर्ड। लेकिन मैंने उनको ईमेल की थी कि मुझे अपनी डिग्री चाहिए, तो वो उन्होंने 5 वर्किंग डेज़ के अंदर मुझे भेज दी थी। तो वो हर बोर्ड का डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन आप उनसे कांटेक्ट करके, तो इस तरह से अगर आपकी डिग्री नहीं आई तो आप मंगवा सकते हैं। और वेरिफिकेशन के लिए आपको यूजुअली बोर्ड्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने होते हैं। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे आपको डिग्री वेरिफिकेशन या मार्कशीट वेरिफिकेशन के फॉर्म्स मिल जाएंगे, उनको फिल आउट करें और बोर्ड को पोस्ट कर दें। तो आपकी जितने भी आपकी मार्कशीट्स हैं या आपका रिज़ल्ट कार्ड है और आपकी सनदें हैं, वो आपको उनकी तस्दीक जब हो जाएगी तो वो आपको तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ते के अंदर मिल जाएंगी। अगर तो आप फिर उसके बाद जब आपके पास बोर्ड से तस्दीक होकर सनदें आ जाएँ और सर्टिफिकेट्स आ जाएँ, तो आपने क्या करना है कि आपने IBCC की वेबसाइट पे जाके उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसको फिल करना है और अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह IBCC को पोस्ट कर देनी है। अगर आप खुद जा सकते हैं तो आप खुद जाएँ और वहाँ से आप इनकी अटेस्टेशन करवाएँ। और उसके बाद अगर आप बैचलर्स आपने किया हुआ है या अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो फिर आपकी जो अटेस्टेशन है वो हायर एजुकेशन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से भी होगी। तो इसको प्लीज़ कंसिडर करें और इन कामों को पहले से ही करके रखें। फिर उसके बाद है लेटर ऑफ मोटिवेशन। इस पे फोकस करें, इसको थोड़ी सी तवज्जो दें। इसको लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि आप जो पर्टिकुलर प्रोग्राम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपने क्यों इसमें एडमिशन लिया है। तो इसके बारे में सोचें, इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करें और फिर सादा ज़ुबान के अंदर इसके बारे में लिखें और इसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिर अगर आपने लेट्स से
किसी जगह पे कुछ अर्सा इंटर्नशिप की है या आप कोई काम करते रहे हैं या आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, तो वो जो वर्क एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर जगह से आपको चाहिए कि आप वहाँ से उसका एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें कि मैंने यहाँ पर इतनी देर काम किया था। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब आप फिनलैंड में आएंगे तो आपको जॉब ढूंढने में हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये ऑप्शनल चीज़ है। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी पहले से ही करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी से फिर आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। यूजुअली यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कुछ में नहीं होते। अगर आपकी जिस डिग्री में आपने अप्लाई किया है उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसके लिए प्रिपेयर करें, और अगर नहीं है तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊँ और उसमें इसके बारे में फ़र्दर इसको एक्सप्लेन करूँ। फिर आता है आपके पास स्टेप 2 कि जब आपका दाखिला हो जाए तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी होती हैं। उसमें सबसे पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट ढूंढेंगे, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे आइदर VFS ग्लोबल में या फिर जो भी एम्बेसी है जहाँ पर आपको जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल UAE वगैरह। तो अपॉइंटमेंट को पहले से ढूंढ के रखिए और उसको बुक कीजिए ताकि बाद में कोई किसी किस्म का मसला दरपेश ना आए। और उसके बाद आ जाते हैं आपके पास फंड्स, आपका पैसा। तो जो अब ये वो पैसा है या ये वो फंड्स हैं जो कि आपने एम्बेसी के सामने उनको दिखाने हैं, उनको प्रूफ देना है कि जी मैं, और ये कम से कम 1 साल के होने चाहिए कि मैं ये अदा करूँगा यूनिवर्सिटी को। 1 साल के फ़ंड्स वो होने चाहिए और फिर उसके अलावा आपके पास 1 साल का अपना रहन सहन का ख़र्चा होना चाहिए। तो ये वो पैसा है जो आपको एम्बेसी को दिखाना होता है। फिर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंड्स भी आपको रखने होंगे अपनी ट्रैवलिंग वगैरह के लिए। जैसे कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, अपनी अपॉइंटमेंट की डेस्टिनेशन किसी और कंट्री में होगी तो उसके लिए आपको फिर अलहदा से पैसे रखने पड़ेंगे। तो उसको भी प्लीज़ कंसिडर करके रखें। और जाहिर सी बात है फिर जब आपको इंशाल्लाह फिनलैंड में आना है तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए होंगे टिकट बुकिंग वगैरह के लिए। और उसके बाद फिर आपको बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए। बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको बैंक से ही मिलेंगी और इनका मकसद भी ये है कि आप ये साबित कर सकें कि आपका जो पैसा है वो सही तरीके से कमाया गया है, इसमें किसी किस्म की कोई इलीगैलिटी नहीं है। तो उसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो लगाएंगे, फर्दर डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लगाएंगे, जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप्स हो गई, आपकी पेंशन स्लिप्स हो गई जो आपको सपोर्ट करे उसकी। और फिर FBR पेपर्स आ जाते हैं। FBR पेपर्स या टैक्स पेपर्स कि आप फाइलर हैं, आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स चोरी नहीं करते। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी शख्स आपकी पढ़ाई को या आपको पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है, आपको स्पॉन्सर कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके वालिदा ही हों। आपका कोई फैमिली फ्रेंड है, आपका कोई ख़ानदान में कोई आपका चाचा मामा है, कोई भी है तो वो आपको सपोर्ट कर सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रुकावट नहीं है। फिर अगर आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको FRC बोलते हैं, अगर तो आपके अम्मी बाप को सपोर्ट कर रहे हैं तो अपना ब्लड रिलेशन प्रूफ करने के लिए यूजुअली ये सर्टिफिकेट जो है ये होता है। अगर आपने नहीं बनवाया तो बनवा लें, आई वुड रिकमेंड दैट, लेकिन ये ऑप्शनल है। फिर उसके बाद है स्टेप 3। वो चीज़ें जो आप कर लें तो बेहतर है, अगर नहीं करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो, या अगर आपने नहीं बनवाया अभी तो उसको पहले से बनवा लें, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे, फिनलैंड में भी इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन 2 साल के लिए। पहले यहाँ पर कन्वर्ट होते थे लेकिन अब कन्वर्ट नहीं हो रहे इस वक्त। लेकिन आप के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप 2 साल के लिए यहाँ पे स्टिल उस ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद पर भी ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट दें यहाँ पर, और अगर आप पास कर लें तो ड्राइव करते हैं, और अगर आप
खुदा ना खासा फेल हो जाए तो ना ड्राइव करें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिनिश पे प्लीज़ थोड़ा सा फोकस कर लें, क्योंकि आपको जब यहाँ पर आना है, यहाँ पे जॉब में भी फिनिश आपकी बहुत हेल्प करेगी और जनरल आपकी लाइफ में आपको फिनिश हेल्प करेगी। तो अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज़ इस ज़बान को थोड़ा वक्त दीजिए और सीखिए। काफ़ी लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स आपको मिल जाएंगी, तो अगर आपको बेसिक्स आते हो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी फिनलैंड में। तो इसको भी सीखना शुरू करते हैं अगर आपने अभी नहीं सीखना शुरू किया। इट्स नेवर टू लेट। और हाँ, दैट्स इट। स्टार्ट पैकिंग और अपने ये मैंने सार्केस्टिकली लिखा है, इसको फोकस ना करें। अपने गर्म कपड़े रखें, और क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है, बहुत सर्दी होती है, तो अपना तमाम बोरिया बिस्तरा जो है वो उस मौसम के लिहाज से ही पैक कीजिए। और एंड आई विश यू गुड लक। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि प्लीज़ ये सारा प्रोसेस खुद कीजिए, एप्लीकेशंस खुद फिल कीजिए, बचाए आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाएं या आप किसी एजेंट को कंसिडर करें, क्योंकि आपका पैसा भी बचेगा, इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और आप किसी परेशानी में भी नहीं पड़ेंगे। ये सीधा सीधा तरीका है, मैंने भी किया है और मैं उम्मीद करता कि आप भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो या गुड लक फॉर योर एक्सपीरियंस, और इंशाल्लाह लेट्स मीट यू इन फिनलैंड।